बना करके रखेगी गौमूत्र में, गौ गोबर में, बस आपके दिमाग को ये घुमाते रहेंगे। आज विज्ञान चंद्रयान पर गया, लेकिन ये विज्ञान गौमूत्र में तलाश रहे, गोबर में खोज रहे। अभी 6 दिन पहले एक मेरी वीडियो आई, मैंने 4 शास्त्रियों की बात सुना। एक शास्त्री कहा कि लहसुन प्याज राक्षस के मल मूत्र के द्वारा पैदा हुआ। दूसरा शास्त्री बोलता है, अनूप शास्त्री, कि नहीं, जब अमृत बट रही थी, राहु केतु का गर्दन कटा तो उसके पेट में अमृत नहीं गई, जब वो अमृत बाहर गिरी तो 2 बूंद अमृत गिरी, उससे लहसुन प्याज पैदा हुआ। तीसरा याद गुरु धर्मा गुरु शंकराचार्य अयोध्या वाला कह रहा है कि लहसुन प्याज एक कुत्ता मरा था, उसके नाखून को खींच लिया गया, उससे परमात्मा ने ग्रंथों के अनुसार कहा कि ये ग्रंथों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, लहसुन कुत्ते के नख से लहसुन बना और कुत्ते के अंडकोश से प्याज बनी। ये जो बड़े बड़े धर्मा गुरु हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो यही संस्कार हमें सिखा रहे हैं। उसके बाद तीसरा शंकराचार्य, चौथा शंकराचार्य कहता है कि ये गाय मरी थी, उस गाय को शेर खींच के ले जा रहा था, उस गाय की हड्डी जहाँ छूट गई, वो हड्डी 2 बूंद में थी, एक टुक से प्याज बन गई, एक टुक से लहसुन बन गया। मैं कहा हूँ कि देश की भड़ुआ मीडिया है, चारों को बुला करके, चारों शास्त्री हैं, चारों सामाजिक हैं, चारों साधु हैं, चारों समाज को बात करते हैं, इन चारों को बुला करके बड़े चैनलों पर पहले चारों से स्पष्टीकरण लो कि तुम चारों शास्त्री हो, तुम्हारे चारों शास्त्रियों के शास्त्र में और दिमाग में एक चीज 4 बात कैसे आई। इस देश का आवाम किसको मानेगा? अनुरूप शास्त्री को माने कि धीरेन्द्र शास्त्री को माने कि राजू शास्त्री को माने, किसको मानेगा? तो सबसे बड़ी विषमता हमारे अंदर है कि हम इनसे दूर नहीं हट पा रहे हैं। बस एक चीज कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पंडित पाणी पुजारी मंदिर मस्जिद जी इत्यादि यहाँ जाना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि सारे देवताओं की फोटो ये लगी हुई है। इन देवताओं की तस्वीर रखिए, इन देवताओं पर स्मरण करिए। इन लोगों के पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब जिस चीज की पूर्ण जानकारी हो, उस बात का स्मरण करना, उसी बात को मानना, उसी बात को लोगों को समझाने का मतलब पूजा होता है। यहाँ पूजा क्या है? जानना कुछ नहीं है, पूजना सब कुछ। दी कहाँ से पैदा हुए, काली किसकी बेटी थी, कराही क्यों चढ़ती है, गांव में उनकी क्या भूमिका थी, हजारों साल तक हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। उस समय दी थे कि नहीं थे, कुछ पता ही नहीं। सावन आ गया, गाँव गली का पूजा और पंडित बतौले वालों जाओ वहाँ कराही चढ़ाला। ये मानसिक गुलामी है, मानसिक अधीनता है। तो ये सबसे अगर हम विरक्त हो जाते हैं तो फिर हमारे विकास को, हमारे अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। इन सभी शब्दों के साथ अगर मेरी बातों से किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा याचक भी हूँ। और वैसे भी इस धरती पर सबसे बड़ी बात है सत्य कहना, सत्य मानना और सत्य बोलना, बताना। इस धरती पर जो जितना ही बड़ा झूठा है उसका उतना ही बड़ा सम्मान है। अगर आपने मान लिया कि हाथी के गर्दन पर आदमी का गर्दन लग गया, उसको ढोने लगे, आपको कोई कुछ करने वाला नहीं है। अगर आप विरोध कर दिया कि आदमी गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लगेगा, हजारों दुश्मन आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है और सूर्य में 2500 सेल्सियस गर्मी है। शाम को जन्मा बंदर सुबह में 13 लाख गुने बड़े सूर्य को घूट करके बैठ गया। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन सवाल अगर आपने कर दिया तो फिर आप सबसे बड़े समाज के दुश्मन है, क्योंकि हिंदू धर्म के तो आप कट्टर विरोधी हो गए। धर्म, हिंदू धर्म यही सिखाता है। हिंदू धर्म इस देश में SC ST OBC को एकदम टोटल पशु बना के रखने की इसकी पूर्ण जिम्मेदारी है। यहाँ पढ़े लिखे को पशु बना करके रखिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी 5 फेल पंडित बना दिया, शनिचर का 7:30 क्या कर बाबा, अब जाके सवेरे में 4 बजे नहा के हनुमान चालीसा पढ़ा। डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, IAS PCS जो हैं उनको भी वो कह दिया कि शनिचर जी थोड़े कपारे पर तब पढ़त हो बाल से हमारा विभक्त कभी तीनों लोग भयो हथियारों। अमेरिका को पता ही नहीं, चाइना को पता ही नहीं। इसी देश में, इसी धरती पर मुल्कों में एक जापान है,
7 करोड़ की आबादी है। जापान में बुद्ध के सिवा, अम्बेडकर के सिवा कोई वहाँ के लोग नहीं जानते हैं। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बृहद जयंती जापान में मनाई जाती है। और जापान वाले बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए मानते हैं कि 27 साल जिस भारत ने खुद को खत्म कर दिया था, 2700 साल पहले पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान के बल पर बुद्ध को 14 अक्टूबर 56 को पूरा भारत में जिंदा किया। 7 करोड़ की आबादी जापान की है। भारत की आबादी कितनी है? 120 करोड़। 7 करोड़ 3-4 जिला मिला दिए तो हो जाए। लेकिन भारत को मेट्रो जापान देता है, भारत को स्मार्टफोन जापान देता है। जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी की सामान आती है जापान से आती है। और यहाँ खाली देवी देवता पैदा भल हुआ, भारत एक सुई भी नहीं बना पाया। यह है देवी देवताओं की हैसियत भारत में। अगर देवी देवताओं को आप पूछते रह गए तो कभी आप अपने आप को, ज्ञान को और इन महापुरुषों के त्याग बलिदान को नहीं समझ पाएंगे। खुद में अगर इंसान बनना है तो इनको जानना पड़ेगा।